सीमा ने एक गलत प्रेसिडेंट कायम किया है। ये प्रेसिडेंट आप बनने से रोकें और हिंदुस्तान के इदारों को भी ये मैं गुज़ारिश करना चाहता हूँ। सेक्शन 14 का केस जल्द से जल्द आप जो है ट्रायल कंप्लीट कराएँ, बच्चों को डिपोर्ट करें। अगर ये प्रेसिडेंट बन गया सीमा हैदर का, तो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से और दीगर कंट्री से लड़कियाँ जो है अपने खावंद को, अपने शौहर को, अपने पतियों को छोड़ के यार करेंगी, यारों के साथ भागेंगी, बच्चों को उठाएँगी, घर बेचेंगी, ज़ेवरात बेचेंगी, घर फैमिलीज़ बर्बाद करेंगी। वेलकम टू माय शो गुलाम हैदर और प्रोफेसर रोशन अली। थैंक यू। पर हाँ, हम ये पूछना चाहते हैं, मेरा आपसे सवाल है कि ये केस अभी कहाँ तक पहुंचा है, क्योंकि गुलाम हैदर की आपसे एक गैर मामूली मुलाकात हुई है और कल से आप भी प्रोग्राम कर रहे हैं, तो क्या इसके हवाले से कोई अपडेट है? देखिए अपडेट टाइम तो आप तमाम लोगों को देते रहते हैं, तो इस हवाले से गुलाम हैदर हमारे पास आया है, कुछ पेशरफ्त है इसमें। क्योंकि जो पहला ट्रिप था हमारा हिंदुस्तान के हाई कमीशन और पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री के बाद जो हमने कुछ और स्टेप्स लिए थे, उस हवाले से कुछ इनिशिएट थे, जिसके हवाले से गुलाम हैदर की ज़रूरत थी कि वो मेरे पास आए। तो मैंने गुलाम हैदर को कॉल की, गुलाम हैदर मेरे पास आया है और फर्दर जो लीगल स्टेप्स हैं, जो इनिशियल जो स्टेप्स हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स, रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशंस, लॉ, वो हम जो है एडॉप्ट कर रहे हैं। तो आगे जो भी होगा हम आपको बताते जाएँगे। उम्मीद यही है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। अब तक जितनी भी कानूनी कार्रवाई हुई है, हमें उसमें बड़ी अच्छी कामयाबी मिली है। तो उस कामयाबियों के बाद आपने देखा कि ये जो एपी सिंह है और सीमा है, सचिन है या इनके जो घरवाले हैं, वो उनका जो मानसिक संतुलन है, वो बिगड़ चुका है, वो आपको पता है सारा। तो इस हवाले से आगे मज़ीद जो भी होगा वो हम आपको बताते जाएँगे। अच्छा गुलाम हैदर, मेरा आपसे सवाल है अभी कि आपकी जो हम यूट्यूब पर देखते हैं लाइव वीडियोस में, तो आप ज्यादा कंसर्न होते हैं अपने बच्चों के हवाले से। मैं खुद भी एक बाप भी हूँ, तो मैं फीलिंग्स भी महसूस कर सकता हूँ कि आप के बच्चे 4 बच्चे आपसे दूर कर दिए गए हैं और आप बिल्कुल इमोशनल हो जाते हैं। और कहीं-कहीं ऐसा भी होता है कि आप अपने गुस्से पर, क्योंकि वो परेशानी के बाद काबू नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ क्या कहेंगे आप इस हवाले से अपने बच्चों के बारे में? बिल्कुल सर, आपको पता है जैसे बच्चे याद आते हैं तो फिर एक बाप को बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, तकलीफ होता है, ज़ाहिर-सी बात है। 4 एक बच्चा नहीं है, 4-4 बच्चे हैं और जो है आप खुद देख रहे हो इनको शुरू से लेके। एपी सिंह एक घिनौना हरकत करके गैर मज़हबी नारे लगवाना, क्योंकि 10 साल से भी कम एज में छोटे बच्चे हैं सर, आप खुद देख सकते हो। तो बाप के लिए इतना मुश्किल वक़्त होगा वो, जब बच्चों को देखता हूँ कभी कौन से नारे लगवाते हैं, कभी कौन से नारे लगवाते हैं, ताकि वो छोटी उम्र के बच्चे हैं, उनको ना हिंदुस्तान का पता है, ना पाकिस्तान का पता है। उनको ऐसे ही वो नॉर्मल छोटे बच्चे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है कि वो हिंदुस्तान में है अभी या पाकिस्तान में है। उनको इतना तक भी पता नहीं। फिर भी आपको एक एजुकेटर बता रहे हैं और बच्चों को ना गैर नारे लगवाता है, कभी पाकिस्तान के खिलाफ, कभी उलमाओं के खिलाफ, कभी पाकिस्तान यूट्यूब के खिलाफ। मेरे ख्याल में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक। प्रोफेसर रोशन, मेरा आपसे अभी एक सवाल है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको नहीं लगता कि जो बच्चे हैं उनके ऊपर एक एंटी पाकिस्तान उनके ज़हनों में फीड की जा रही है, एक नफ़रत फीड की जा रही है। हालाँकि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, वो अक्सर हमने देखे तो उनमें से किसी ने भी कोई एंटी इंडिया स्लोगन नहीं अपनाया। तो उस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा इस हवाले से मौक़िफ़ जो है पहले दिन से यही रहा है कि एंटी पाकिस्तान जो है वो सिर्फ़ जो है एक गुलाम हैदर के बच्चों के लिए नहीं ये अडॉप्ट किया जा रहा। 1947 से जितने भी हिंदुस्तानी हैं,
तो हिंदुस्तानियों के ज़हन में एंटी पाकिस्तान जो बीज बोया जा रहा है, वो एंटी पाकिस्तान बीज वो बड़ा खतरनाक कब तक साबित हुआ है। आप देखें हिंदुस्तान की जो मीडिया देखें, हिंदुस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री देखें, हिंदुस्तान की जितने भी और जो आर्ट के ड्रामे हैं वगैरह उसमें आपको पाकिस्तान मुखालिफ ड्रामे, फ़िल्में आर्ट, नाटक मिलेगा। तो ये बीज जो है 1947 से बोया जा रहा है साइमल्टेनियसली गुलाम हैदर के बच्चों के ज़हन में भी ये बीज बोया जा रहा है, ये गलत है। माफ़ कीजिएगा। आप पाकिस्तानी जितनी भी मीडिया देखेंगे या जो टेली फ़िल्म्स देखेंगे या मूवी फ़िल्म्स देखेंगे उसमें कोई भी इंडियन के अगेंस्ट कोई बात नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हैं कि हिंदुस्तान के तमाम टीवी चैनल पर पाकिस्तान मुखालिफ ड्रामे, फ़िल्में सारी चीज़ें हो रही हैं, ये गलत है। मोहब्बतों का मोहब्बतें बिखेरने का ये दौर है, नफ़रतों का दौर नहीं है। डेलिबरेटली गुलाम हैदर के बच्चे हों या हिंदुस्तान के किसी आम शहरी के बच्चे हों, तो उनमें सब में पाकिस्तान मुखालिफ नफ़रतें जो है ना वो फैलाई जा रही हैं शुरू से अब तक। तो ये गलत अमल है, मैं इसको कंडेम करता हूँ। अच्छा, मेरा आपसे एपी सिंह के हवाले से भी सवाल है। वो ये कि एक अंजू नामी भारतीय सिटीजन पाकिस्तान आई और उन्होंने यहाँ पर कन्वर्ट होके शादी की और फिर वापस भारत चली गई। लेकिन एपी सिंह ने उस अंजू के बारे में काफ़ी नाज़ेबा अल्फ़ाज़ भी इस्तेमाल किए कि वो यहाँ पर आ गई हैं, फिर वो अभी तीसरे के साथ भाग जाएगी, चौथे के साथ भाग जाएगी और उसको भारत में क्यों आने दिया गया? वो ही अंजू जो कि भारतीय पासपोर्ट रखती हैं, उसके बारे में एपी सिंह के ये ख़यालात हैं। हालाँकि एक पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाली औरत, उसकी तो वो फुली सपोर्ट कर रहा है। उसके बारे में क्यों नहीं कह रहा कि वो अपने पति को धोखा देकर भारत आई हैं? क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? देखिए, आप जिस शख्स की बात कर रहे हैं, ये एक बद-अखलाक, बद-तहज़ीब और लो इंसान है, इसको ना अदब का पता है, ना अखलाक का पता है और किसके लिए किस ज़बान में बात की जाती है, वो इसको पता ही नहीं है। ये एक गलीज़ किस्म का इंसान है। आपको पता है पूरा हिंदुस्तान निर्भया केस के बाद लानतान देता है, इसको लानतें देता है। ये एक लानतीर शख्स है और इसको ये जो बातें करता है अंजू के खिलाफ वो हमने सुनी है। बड़ा अफ़सोस होता है कि एक ऐसा तबका है हिंदुस्तान का जो इस शख्स को पढ़ा-लिखा मानता है, डॉक्टर मानता है, पीएचडी मानता है, वकील मानता है। शर्म आती है बड़ा जब इसका नाम हिंदुस्तान के पढ़े-लिखे लोगों में शुमार होता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड तो है क्योंकि ये पब्लिसिटी स्टंट करना चाहता है। आपने देखे जितने भी केसेस पब्लिसिटी स्टंट वाले इसमें हाथ डालता है। चाहे सीमा का केस हो, चाहे सोनिया अख्तर का केस हो, चाहे अंजू का केस। सोनिया अख्तर और सीमा हैदर का केस में तो ये अपने जाल में कामयाब हो चुका, अपना जो है पावर उसमें केस में दे चुका, जाल में फँसा लिया है सोनिया अख्तर को, सीमा हैदर को। लेकिन अंजू का जो शौहर है, वो इसके जाल में भी फँस नहीं रहा है। तो ये बस पब्लिसिटी स्टंट जानता है और उसको कुछ पता नहीं है, लॉ का तो उसको पता ही नहीं है, कानून का तो उसको पता ही नहीं है, अलफ़ बे का भी इसको कानून को पता नहीं। बद-तहज़ीब, बद-अख़लाक, बदतमीज़ इंसान है ये। इस पर बात करना मैं समझता हूँ फ़ज़ूल होता है, ये वीपी सिंह जो है इस पर बात करना ही फ़ज़ूल है। ये ब बड़ा गलत इंसान है, गालिज़ किस्म का इंसान है। अच्छा सर, मेरा यहाँ पर एक और भी सवाल है। वो है कि क्योंकि बच्चे वहाँ पर हैं जहाँ पर बायोलॉजिकल फादर नहीं है और आपको पता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा वाक़यात होते हैं चाइल्ड अब्यूज़िज़ के। चाइल्ड अब्यूज़ के वाक़यात ज़्यादा होते हैं और ये इंटरनेशनल सर्वे भी है, जो चाइल्ड अब्यूज़र जो होते हैं, वो बच्चे के करीब ही होता है। और ये जो सचिन मीना है, ये आए दिन बच्चों के साथ जो है खेलता रहता है, ये इसी ज़मरे में नहीं आता है? क्या गवर्नमेंट को होश के नाखून नहीं लेना चाहिए कि ये बच्चे मासूम हैं और ये बायोलॉजिकल फादर भी नहीं है? देखिए, बेड टच के मामला तो हैं। हम देखते हैं इसी वजह से तो हमारा खून जलता है, खून खौलता है। जब इसको देखते हैं इस शख्स के साथ बच्चों को बाइक बाइक पर घुमा रहा है, बच्चों के साथ हग कर रहा होता है, किसेस कर रहा होता है। बेटच का मामला है, बच्चियाँ बड़ी हैं और ये गैर महरम है, नामहरम है। इसके साथ बच्चों का रहना ये खतरे से खाली नहीं है, हमें इस बात की तशवीश है, फ़िक्र है हमें इस बात की। इसलिए हमने बार-बार हिंदुस्तान की जितनी भी चाइल्ड राइट्स पर काम करने वाले इदारे हैं, हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि बच्चों को सेफ कस्टडी में रखें
ये जो बंदा है इससे आप थोड़ा दूर रखें और हमने बार-बार रिक्वेस्ट भी की है। हमें इसी बात की तशवीश है और आपने जो ये बातें बताई हैं ये सेक्स मैनिएक के पेडोफाइल और जितने भी मामलात हैं इसमें इंडिया अभी टॉप पर जा रहा है और इस बात की हमें तशवीश ज़रूर है। एक मर्तबा फिर आपके चैनल के थ्रू हम ये रिक्वेस्ट करते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को, जो फेडरल गवर्नमेंट है हिंदुस्तान की उसको और चाइल्ड राइट पर काम करने वाली जितनी भी तंजीमें हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट का जो कमिश्नर है और जो उनका पुलिस कमिश्नर है, उन सबको हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बच्चों को सेफ कस्टडी में रखें। ये जो बेड टच के मामलात हो रहे हैं, ये अगेंस्ट है यूनाइटेड नेशन के जो बच्चों के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के जो कानून हैं उनके ये अगेंस्ट है। आप बराए मेहरबानी हमें हमारे बच्चों को सिक्योर करें, हमें तशवीश, हमें परेशानी है इस हवाले से। तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है, हमें इसी बात की परेशानी हर वक़्त रहती है। अच्छा, मेरा अभी गुलाम हैदर से सवाल है। गुलाम हैदर, मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि आप जो है अभी बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया में आप वहाँ पे कमाते थे, मज़दूरी करते थे बच्चों के लिए और वहाँ से भी आप परेशानी के बाद पाकिस्तान में आ गए हैं अपने बच्चों की रिकवरी के लिए और आप ज़्यादा ही परेशान भी लग रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप कि कैसे देख रहे हैं आपके बच्चे कितने पुरुउम्मीद हैं कि आप मिलेंगे आपके बच्चे? सर बिल्कुल, पूरा मैं एतमाद है ऊपर वाली ज़ात पे, मुझे यकीन है और जैसे रोशन साहब हैं, हम शुरू से लेकर आज तक जो ये काम कर रहे हैं, हम पूरा मुतमईन हैं इंशाअल्लाह, अल्लाह की ज़ात से तो बच्चे मसलन जल्द से जल्द आएँगे इंशाअल्लाह, अल्लाह की पुरुउम्मीद हैं और मैं पुरसुकून भी हूँ। तकलीफ़ ज़ाहिर-सी बात है, मैं बाप हूँ तो होता है, किसी नामहरम के साथ देखकर वो बाइक पे घुमाता है या उनको आज आपको पता है एक जदीद दौर है, कोई किसी का भी नहीं है, वो तो नामहरम है, किसी रिश्ते में भी काबिल कबूल वो है ही नहीं। तो आपको पता है वो कितना पाकिस्तान के खिलाफ वो ज़हर उगलते हैं, तो मुझे ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा फ़िक्रमंद हूँ और परेशान हूँ। अल्लाह बेहतर से बेहतर करेगा, ऊपर वाली ज़ात पे पूरा यकीन है। हिंदुस्तान के भी बहन-भाई जो अपना जो किरदार पूरा अदा कर रहे हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ताकि ऐसे ही हमारा साथ दें, लोग हमसे जुड़ें, ताकि हिंदुस्तान गवर्नमेंट को भी पता चले ताकि एपी सिंह एक घिनौना हरकत कर रहा है, सजन है या नेत्रपाल है, ये इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ज़ाहिर-सी बात है अगर पकड़ा गया, तो इसको तो पुलिस के दायरे में रखना चाहिए था, बच्चे मासूम हैं तो उनको डिपोर्ट किया जाए। बाकी सीमा का मैटर है, उस पे तो उधर केस चल रहा है, हाज़िरियाँ वो भर रहे हैं, मगर उनको पुलिस कस्टडी में ले तो सबसे बेहतर है। अच्छा प्रोफ़ेसर रोशन, मेरा आपसे सवाल है कि ये इंडियन जो पाकिस्तानी सिटीज़नशिप एक्ट के तहत जो बच्चे 18 साल के कम जो होते हैं, वो पाकिस्तानी सिटीज़न काउंट होते हैं। तो अगर इन केस सीमा को शेल्टर दिया जाता है फॉर सपोज़, देन बच्चों का क्या होगा? देखिए, बच्चे पाकिस्तानी हैं और बाय बिगॉटन बच्चे पाकिस्तानी अकॉर्डिंग टू द सिटीज़नशिप एक्ट ऑफ पाकिस्तान। तो बच्चों की जो सिटीज़नशिप है जब तक 18 साल के बच्चे नहीं हो जाते, तब तक वो चेंज नहीं हो सकती, किसी सूरत में भी नहीं हो सकती। ना ही उनका रिलीजन वो कन्वर्ट हो सकता है। बच्चे बाय बिगॉटन मुसलमान हैं, बच्चे बाय बिगॉटन जो है वो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है और उसकी सिटीज़नशिप वो कभी भी चेंज इस वक़्त नहीं हो सकती है। 18 साल के बाद जो है फिर फैसला किया जाएगा बच्चों की तरफ से। अव्वल तो इतनी नौबत नहीं आएगी क्योंकि बच्चे पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में किसी भी सूरत में आएँगे। हम जो लीगल प्रोसेस है वो हर तरह का अडॉप्ट करेंगे। अगर हिंदुस्तान पहले तो हमें हिंदुस्तान से बड़ी उम्मीद है, हिंदुस्तान के इदारों से, हिंदुस्तान के जुडिशियल सिस्टम से। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ सर, बिल्कुल सीमा ने एक घिनौना हरकत की है कि मेरा घर-बार बेच के इल्लीगल इंडिया में घुस के बैठ गए, वो कह रहा है कि मुझे उधर का जो है वो मिलेगा, ये कभी भी नहीं मिलेगा हिंदुस्तान की सरकार से और मोदी जी, योगी जी से। हम वो भी उस कानून पे एतमाद करते हैं, हमें भी यकीन है कानून पे। इंशाल्लाह हमारे साथ वो नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, तो एक वो क्रिमिनल है, उनको कहाँ से उनको सर्वराज दिया जाएगा? हमें तो नहीं लग रहा है किसी तरीके से वो लीगल नहीं गया। एक घर बेचा गया इल्लीगल, छोटे बच्चों को मेरे बगैर पूछे लेके गया, तो उनको तो बिल्कुल भी अगर उनको सज़ा देना चाहिए, उसको जेल कस्टडी में रखा जाए। आप ऐसी बातें प्लीज़ ना करें तो बेहतर है। वो कौन-सा लीगल गया है?
वो अब भी चोर बन के बैठा हुआ है, वो हाजिरियां दे रहा है। तो उधर वो जाके मजलूम आपको बता रहे हैं, वो मजलूम कहीं से भी नहीं है सर। जी बिल्कुल, वो मजलूम कहीं से भी नहीं है, वो सिटीजनशिप कभी भी उनको नहीं मिल सकती है। एक वो चोर है और क्रिमिनल है। लीगल तरीके से वो हिंदुस्तान आई है, लीगल इमिग्रेंट है और सिर्फ एक उसने कानून नहीं तोड़ा है, कई कानून जो स्टैट्यूटरी लॉज हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं, ट्रीटीज हैं, कोवेनेंट कन्वेंशंस, कस्टमरी लॉज, बहुत सारे इसने कानून तोड़े हैं। वो सजा के हकदार है और कभी भी इसको हिंदुस्तान की जो है वो नेशनल सिटी नहीं मिल सकती, नेशनलिटी नहीं मिल सकती। अच्छा डॉक्टर साहब और गुलाम हैदर, मैंने एक प्रोग्राम किया था कुछ दिन पहले। उसमें मैंने मेरी ये एक कंक्लूजन थी कि सीमा हैदर ने एक शख्स को धोखा नहीं दिया है। उसने एक बाप को धोखा दिया है, एक हस्बैंड को धोखा दिया है और एक गरीब मजदूर को भी धोखा दिया है जिसने बड़ी मेहनत से घर बनाया था। देखिए कराची में घर बनाना लोगों की ख्वाहिश होती है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो कि इस ख्वाहिश में ही मर जाते हैं। तो ये कई धोखे थे जो कि सीमा हैदर ने दिए। एक गरीब मजदूर को, एक बाप को, एक हस्बैंड को। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? और वहां पर उसको एक देवी करके पेश किया जा रहा है भारत में। देखिए सारी सिचुएशन खालिद आपके सामने है। हम बार-बार ये डिक्लेयर कर चुके हैं, तो वो क्रिमिनल है। कोई भी मज़हबी, कोई भी अखलाकी, कोई कानूनी कोई राय कायम उनके लिए अच्छी नहीं हो सकती है। कानून तोड़ा, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने बड़ा गलत किया, एपोस्टेसी की। उसके बाद जो है, जो कस्टमरी लॉ है, उसने वो तोड़े हैं। गुलाम हैदर का उसने घर भी बेचा। वो बड़े उसने कांड किए हैं। सीमा हैदर, बाकी सारा किस्सा तो आपको सीमा के केस का पता ही है। मैं तो समझता हूँ कि सीमा जो सुपरलेटिव डिग्री है किसी पनिशमेंट की, उसको वही देनी चाहिए, उसको वही उसका हक है। अच्छा सर, आई नो कि आपके पास टाइम कम है। मैं सिर्फ अभी लास्ट स्टेटमेंट आप दोनों की चाहूंगा। पहले गुलाम हैदर आप कोई स्टेटमेंट दे दें, कोई अपील कर दें गवर्नमेंट से। बिल्कुल सर, हम शुरू से लेकर अब तक भी हम अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं भारत सरकार को, मोदी जी को, योगी जी को। देखो छोटे बच्चे हैं, 10 साल से कम एज में हैं, उनका माँ अच्छा होता बच्चों को इस तरीके से नहीं लेके आता, वो बिल्कुल भी पता नहीं उधर जाके कौन-सी बातें कर रहे हैं। तो कानून को फिर फौरन एक्शन लेना चाहिए। मोदी जी है, योगी जी है, भारत गवर्नमेंट को हम पुरज़ोर अपील करते हैं ताकि सीमा को जेल कस्टडी करे और बच्चों को डिपोर्ट करे। मेरा लास्ट में खालिद यही होगा स्टेटमेंट तमाम हिंदुस्तानियों को कि सीमा ने एक गलत प्रेसिडेंट कायम किया है। ये प्रेसिडेंट आप बनने से रोकें और हिंदुस्तान के इदारों को भी ये मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। सेक्शन 14 का केस जल्द से जल्द आप जो है ट्रायल कंप्लीट कराएं, बच्चों को डिपोर्ट करें। अगर ये प्रेसिडेंट बन गया सीमा हैदर का, तो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से और दीगर कंट्री से लड़कियां जो है अपने खावंद को, अपने शोहर को, अपने पतियों को छोड़ के यार करेंगी, यारों के साथ भागेंगी, बच्चों को उठाएंगी, घर बेचेंगी, जेवरात बेचेंगी, घर फैमिलीज बर्बाद करेंगी। तो ये बड़ा गलत प्रेसिडेंट है। इस प्रेसिडेंट बनने से रोका जाए, सीमा को कंडेम किया जाए। बस ये मेरा मैसेज है। सर बहुत शुक्रिया थैंक गुलाम हैदर और प्रोफेसर रोशन अली अजीम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो यू मच। सो मच।